बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख़ है 8 अक्टूबर। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं बात करूंगा। एक तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उस नमक हराम और एहसान फरामोश शख्स की जो पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान का नमक खाया और अब किस किस्म की साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं। आपने शायद जो लोग ट्विटर पर मौजूद हैं उन्होंने देखा हो, ट्विटर के ऊपर सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 35,000 के करीब ट्वीट्स जो हैं वो इस ट्रेंड के ऊपर हो चुके हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। ये किसने स्टार्ट किया, इसका आगाज़ किसने किया, इसमें कौन से लोग शामिल हैं और इसकी टाइमिंग, कौन से दो अहम इवेंट्स हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बनती है, वजह समझ आती है कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के लिए ये हैशटैग क्यों चल रहा है। मैंने अपनी मुताद्दिद वीडियोज़ में ये तज़किरा किया था कि अब आप ये सब कुछ होता देखेंगे। इसमें जो लोग शामिल हैं उनमें मुताद्दिद लोग, ज़्यादातर तादाद उन अफ़गानियों की है जिनको अभी पाकिस्तान के रास्ते मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजा गया है, जिनको फ़्लाई आउट करवाया है, जो मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में, मुख्तलिफ़ मगरबी ममालिक के दारुल हुकूमतों में बैठे हुए हैं। वो वहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म का काम कर रहे हैं। भारत के हवाले से ये रिपोर्ट्स सामने मौजूद हैं कि जब पहले इससे सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया गया था, पंजशेर के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसमें जो इंडिया का एक सोशल मीडिया है वो किस तरीके से इन्वॉल्व था। भारत में बैठे हुए लोग, भारत की मखसूस रियासतों में बैठे हुए लोग ट्वीट्स करते हैं और देखते ही देखते वो मामला जो है वो एक ट्रेंड की सूरत इख्तियार कर जाता है ट्विटर पर। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। एक साहब है, उनका नाम है हबीब खान तोताखेल। हबीब खान तोताखेल की कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि इन्होंने जाकर ये कहने को, एक सहाफ़ी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल का इन्होंने लिखा भी हुआ है कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। ये हैं क्या, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ट्विटर जो है उसकी उन्होंने एक तस्वीर तकरीबन 30 से 35 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में एक ऐसा इमेज मौजूद है जिसका ना कोई सर है ना पैर। वो एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आता है कि जिस तरह कोई भी शख्स एक चीज़ टाइप करे कंप्यूटर के ऊपर और उसका स्क्रीनशॉट ले और वो लगा दे, क्योंकि उसमें जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो मेंशन नहीं है कि जैसे ये वाकई ट्विटर की तरफ से रिप्लाई आई हो। रिप्लाई आया भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ये दावा किया, hello@हबीब खान टी, ये उनका ट्विटर हैंडल है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, के शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए, वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट ट्विटर हैज़ रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट रिगार्डिंग योर ट्विटर अकाउंट, कि आपके ट्विटर अकाउंट के हवाले से पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ट्विटर को एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। हबीब खान टी दैट क्लेम्स द फॉलोइंग कंटेंट वायलेट्स द लॉज ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने कोई चीज़ जो है वो ट्विटर के ऊपर डाली थी। उन्होंने कहा कि ये हमें रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तानी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि ये पाकिस्तानी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो इसको एक्शन इसके ख़िलाफ़ लिया जाए। इसका उन्होंने तस्वीर, एक स्क्रीनशॉट लगाया और उसके बाद ये पूरी लॉबी एक्टिव हुई, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। अब ये शख्स जो है हबीब खान तोताखेल, एज ए टीनेजर ये अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ और ये पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में ये रहा कैंपों में, रेफ्यूजी कैंप्स में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिस शख्स ने अफ़गानिस्तान से आकर पाकिस्तान का नमक खाया, जो यहाँ पर पला बढ़ा, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान का रिगार्ड करते हैं, उनका माजी पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, उन्होंने तालीम यहाँ से हासिल की, उनके पास अगर कोई हुनर मौजूद है वो पाकिस्तान में उन्होंने हासिल किया और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलता रहा। बहुत सारे लोग हैं जो इसका रिगार्ड करते हैं, लेकिन फिर ये हबीब खान जैसे लोग भी हैं। एज ए टीनेजर ये पाकिस्तान में कैंपों में रहा, यहाँ पर पढ़ा लिखा और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। गोश्त से इसको नफ़रत है। ये कहता है मेरा बाप मुझे ज़बरदस्ती गोश्त खिलाया करता था, और एक ऐसा शख्स जो गोश्त खाया करता था, इसने जाके काबुल में एक स्टेक हाउस भी खोला था, स्टेक्स बेचा करता था ये। और साथ ही जब ये वापस गया अफ़गानिस्तान तो एज अ फ़िक्सर ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करने लग गया। अब आपको फ़िक्सर, मैं बहुत सारे लोग हैं वो वाकिफ़ नहीं होंगे, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो ख़ुद बाकायदा किसी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इदारे के लिए, ख़बर रसां इदारे के लिए काम नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वहाँ से कोई सहाफ़ी, जिस तरह गार्डियन है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, या किसी भी बड़े इदारे का कोई कॉरस्पॉन्डेंट, कोई रिपोर्टर आता है अफ़गानिस्तान रिपोर्टिंग करने के लिए, ज़ाहिर है कि वो वहाँ के जोग्राफ़िए से, रास्तों से आगाह नहीं होता। वहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑफिशल्स के टेलीफ़ोन नंबर्स
से आगाह नहीं होता, वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं स्टोरी से रेलिवेंट, उनसे ज़ाहिर है कि उसको इल्म नहीं होता, तो फिर वो इस किस्म के लोगों को हायर करते हैं जो थोड़ा बहुत ज़बान जानते हों, हल्का फुल्का उनका जर्नलिज़म का तजुर्बा हो, या फिर एटलीस्ट वो वेल कनेक्टेड हो, उनको लोगों का मालूम हो। फिर ये ऐसे से लोग जो हैं हबीब खान जैसे, ये $100 $200 जो है वो पर डे के हिसाब से उनके साथ अटैच होते हैं और किसी भी ऐसी स्टोरी के लिए उनको मुआवनत फराहम करते हैं, अपना कमीशन लेकर फ़िक्सर के तौर पर ये काम करते हैं। तो ये जो फ़िक्सर साहब हैं हबीब खान साहब, इन्होंने गार्डियन के लिए जब एक स्टोरी के ऊपर काम करे, तो ज़ाहिर है कि जितने भी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स ख़ास तौर पर गुज़श्ता 20 साल में अफ़गानिस्तान आते रहे, वो किस किस्म की नेगेटिव स्टोरीज़ करते थे। तो जब आप मुसलसल इस किस्म की नेगेटिव स्टोरीज़ के ऊपर काम कर रहे हों इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ, फिर उनका एक मिजाज है अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो फिर आपका जहन जो है वो बड़ी हद तक उनकी गुफ्तगू की तरफ, उन स्टोरीज़ की तरफ माइल हो जाता है। तो इस शख्स के अंदर एक नफ़रत जो है वो ज़ाहिर है कि उन डॉलर्स की वजह से भी है जो इसको उन कॉरेस्पॉन्डेंट्स से मिलते थे। फिर इसी दौरान इसको एक मरतबा अगवा भी कर लिया गया था। तालिबान ने इसी किस्म की एक स्टोरी ये कर रहा था, इसको अगवा कर लिया गया था और अगवा करने के बाद इसको रखा गया। और ये जो साहब हैं, ये ज़ाहिर है कि इस वजह से इनका नफ़रत का जज्बा मौजूद है। अलबत्ता एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान का नमक खाया, उसने इस ट्विटर ट्रेंड को दोबारा से शुरू किया। 2 इम्पॉर्टेंट मामलात हैं जिनकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्यों सैंक्शन पाकिस्तान। अक्टूबर की 8 तारीख़ को दोबारा से इस मामले के ऊपर बात हो रही है। 7 तारीख़ को अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा, मैं गुज़श्ता वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो वाज़े और दो टोक किस्म की गुफ्तगू की है, इन मुलाकातों की टोन सेट करने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा अभी तक अमेरिका की जो नई इंतज़ामिया है, जो बाइडन इंतज़ामिया, उनकी जानिब से पाकिस्तान भेजे जाने वाली सबसे हाई रैंकिंग ऑफिशल हैं। एन उस वक्त जब वो पाकिस्तान पहुँचती हैं, उस वक्त ये चीज़ जब ट्रेंड कर रही होगी, आपको मालूम है कि दीज अमेरिकन डिप्लोमेट्स, बल्कि आजकल तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के डिप्लोमेट्स बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है। जब वो पाकिस्तान लैंड किया होगा उन्होंने, तो उनको सैंक्शन पाकिस्तान का हैशटैग नज़र आ रहा होगा। तो जाहिर है कि एक इंसानी फितरत है कि वो फिर उसका जहन उस जानिब जाता है, वो थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करता है, देखता है इस पर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो वो जो डिबेट चल रही है इस वक्त वाशिंगटन में कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जानी चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इसके हवाले से आपकी मालूम है कि हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है उसने कह दिया था कि अब पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने की ये लोग कोशिश करेंगे। जिस किस्म की बदतरीन शिकस्त अमरीका और उसके इत्तेहादियों को अफ़गानिस्तान में हुई, अब उसी को जगाने के लिए एन उस वक्त जब वेंडी शर्मन इस्लामाबाद पहुंची, इस सैंक्शन पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाया गया। और साथ ही एक इंतहाई अहम मामला, आपको मालूम है कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटिफ में पाकिस्तान का मामला फिर से ज़ेर बहस आने वाला है। प्लेनरी होनी है इसी महीने और उसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के हवाले से फ़ैसला होगा। पाकिस्तान अपने तौर पर जो एक्शन प्लान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से दिया गया था उस पर 99% अमल दरामद कर चुका है। चंद छोटे मोटे मामलात हैं जिसके ऊपर भी जिसे आप कह सकते हैं कि इंतज़ामी उमूर हैं, तकरीबन तमाम मामलात हो चुके हैं। लेकिन अब जाहिर है कि जब आप सैंक्शन पाकिस्तान को दोबारा से ट्रेंड करवाएंगे, एक फ़िज़ा बनाएंगे माहौल, तो ये वाज़ेह कोशिश है कि पाकिस्तान पर पाबंदियों की राह को हमवार किया जा सके। ये मामलात चल रहा है, ये साजिशें चल रही हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इसके हवाले से बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।